जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी एंड हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, आप सभी गुरु फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। आई विश कि आप लोगों का आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो, हम सभी के साथ गुरु जी हमेशा रहें, हम सभी के अंग संग रहें गुरु जी। तो सत्संग बहुत हैं, रोज सत्संग होते हैं, बट एक साथ सारे सुनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं आज एक सत्संग सुनाता हूँ। गुरु जी की आज्ञा रही, मर्जी गुरु जी की हुई तो मैं आगे भी ये सत्संग लेकर आऊँगा, अपनी वीडियोस बनाऊँगा। और शुरुआत करते हैं अभी एक सत्संग से कि ये है 2019 की बात है, ये अभी जस्ट 2 साल पहले। तो ये है अक्टूबर नवंबर की बात है, ये आई थिंक नवंबर। तो कोविड नहीं था उस टाइम पे, तो साउथ दिल्ली में रहते हैं, उस वजह से कालका माता से भी एक अटैचमेंट है, गुरु जी के साथ भी एक अटैचमेंट है। तो मतलब मंदिर आना जाना लगा ही रहता है, कालका मंदिर। तो मैं मतलब ऐसा टाइम था कि ठंड भी प्रॉपर नहीं थी और ठंड थी भी, तो मैं नहाकर मैं शाम को जल्दी में मंदिर निकल गया। तो मम्मी ने रोका भी, मम्मी ने बोला कि मतलब जैकेट वगैरह डाल ले ऊपर से, बट मेरे को जल्दी थी, मैं लेट हो गया था क्योंकि आते टाइम अंधेरा हो जाता मेरे को। मैं निकल गया हाफ शर्ट पहन के सिंगल, और नहाकर बाल वगैरह गीले थे। रास्ते में गया, थोड़ी बहुत हवा लगी मुझे, बट आई वाज लाइक चलो ठीक है कोई नहीं। घर आया, आई थिंक 10 से 15 मिनट मैंने रेस्ट करा ऐसे, मतलब उल्टा लेट के बेड पे थोड़ी देर रेस्ट करा मैंने। फिर अचानक ना मेरे को ये लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे मेरा पेन हुआ, इस साइड पे। तो मतलब बच्चों वाला दिमाग, और ऊपर से मैं ओवर थिंकिंग, दिमाग ख़राब है मेरा वैसे भी। मैंने सोचा भाई हार्ट अटैक आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। मतलब पापा भी ऑफिस थे, कोई नहीं था, मम्मी थी सिर्फ घर पे। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी को क्या बताना, मम्मी टेंशन ले लेंगी खामा की, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, क्या पता आराम मिलेगा। तो मैंने थोड़ा कंट्रोल करा, बट आराम नहीं हुआ मेरे को। मैंने मम्मी को बताया, मम्मा ऐसे मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है। तो मम्मी को वही जिस चीज़ का डर था वही टेंशन हो गई कि कैसे हो रहा है। तो फिर थोड़ा मतलब आइडिया लगाया कि मूव वगैरह लगा देते हैं, विक्स लगाई आई थिंक मम्मी ने, हाँ विक्स लगाई थी मुझे यहाँ, ब्लैंकेट ओढ़ के मैं लेट गया थोड़ी देर, तो मेरे को रिलीफ मिल गया। शाम को पापा आए, पापा को बताया मम्मी ने। तो पापा ने पूछा कि अभी है दर्द? नहीं, मैंने बोला अभी तो नहीं है। पापा कह रहे अगर है दर्द तो चलते हैं डॉक्टर के पास। मैंने बोला अभी तो बिल्कुल नहीं है दर्द। अंदर से एक डर था कि इंजेक्शन लगेगा, और ऐसा नहीं है डरता, अब तो डर निकल गया क्योंकि अभी मेरे को मेरे डॉग ने बाइट करा था, तो इतने सारे इंजेक्शन लग चुके हैं, तो अब डर नहीं है। बट उस टाइम पे था कि यार इंजेक्शन लगेंगे खामा की, मतलब केस लंबा चला जाएगा। तो मैंने बोला नहीं ठीक है, क्योंकि उस टाइम ठीक हो गया था मेरा दर्द। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी पापा ने ऑफिस जाते टाइम मुझसे पूछा कि पेन है या नहीं। मैंने बोला नहीं। पापा कह रहे अगर है तो बता दे। मैंने बोला नहीं है। चलो ठीक है, ऑफिस चले गए पापा। रात भर ठीक रहा, फिर मतलब पापा ऑफिस चले गए, दोपहर हो गई, मेरे को दोबारा पेन स्टार्ट हुआ। तो बस इन्हीं का सहारा है। तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, गुरु पाका परिवार। तो उस पे मतलब हम लोगों को जितने भी गुरु फैमिली है ना, हम सारे मेंबर, जिसको जो प्रॉब्लम होती है या आसपास किसी के कोई प्रॉब्लम है, हम वो सारी प्रॉब्लम अपने उस ग्रुप के ऊपर डाल देते हैं, लिख देते हैं कि संगत जी प्लीज़ अरदास करो। और आप लोग यकीन मानो कि उस अरदास में, उस प्रेयर में इतनी ताकत होती है कि अगर हम एक दूसरे के लिए अरदास करते हैं, गुरु जी से प्रेयर करते हैं, एकदम उस चीज़ का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। मतलब पर्सनली मैंने भी कई बार मतलब कंफ्यूज होकर कुछ बात डाली ग्रुप में, लिख दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे कंफ्यूजन दूर करो गुरुजी, और उस चीज़ का एकदम हमें रिप्लाई आ जाता है किसी भी संगत का। और मतलब संगत रिप्लाई करती है, इसका मतलब ये है कि गुरुजी हमारे को आंसर दिलवाते हैं उस बात का। कई बार मम्मी को कन्फ्यूज़न होती है कई चीज़ों की, ग्रुप पे डाला, मम्मी को आंसर मिल गए, मुझे मिल गए, तो मतलब ऐसे हमारी गाड़ी चलती रहती है। तो मैंने भी ग्रुप में डाल दिया कि संगत जी से बोला कि गुरुजी मेरे को ऐसे ऐसे चेस्ट में पेन हो रहा है, कि बस मेहर करो, ठीक कर दो, मेरे को रिलीफ हो जाए मेरे को। तो मैंने देखा
डालकर 1-1.5 घंटा हो गया। मैंने देखा यार, ग्रुप चेक करा, मैंने बोला यार कोई गुरुजी ने कोई मैसेज नहीं दिलवाया किसी संगत से। मतलब मेरे को ये भी नहीं था कि यार कि कोई बोल दे कि ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। मेरे को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई यार। बड़ी होप्स के साथ मैंने मैसेज डाला कि चलो कोई ना कोई तो मेरे को मतलब बोलेगा कि ठीक हो जाओगे, बट किसी का रिप्लाई नहीं आया। मेरे को बड़ा बुरा लगा यार, गुरुजी ऐसे करा आपने। बट कोई नहीं, ठीक है। मेरे को दर्द हो रहा है, फिर रिलीफ हो रहा है, हो रहा है, फिर रिलीफ हो रहा है। मम्मी को मैंने बताया दोबारा तो टेंशन हो गई। मम्मी ऐसी है, मम्मी बाहर नहीं जाती, घर से अवॉइड करती, मम्मी ज़्यादा नहीं घूमना फिरना पसंद। तो मार्केट वगैरह भी मम्मी अकेले नहीं जाती, बहुत कम नीचे उतरती हैं। तो निकलना आता नहीं, वो गुरुजी ने सिखाया निकलना। तो अच्छा, ये मैं सत्संग सुना रहा हूँ, इसमें मेरे साथ क्या क्या अलग हुआ कि गुरुजी ने कैसे मम्मी को हिम्मत दी, गुरुजी ने कैसे फ़ोन करके मुझसे बात करी, गुरुजी ने कैसे मेरे फ़ोन में रिचार्ज करवाया। तो ये सत्संग मेरे इन 3 पॉइंट्स के ऊपर चलेगा। तो फर्स्ट तो ये है कि मम्मी को हिम्मत कैसे दी गुरुजी ने। तो मम्मी ने मुझे बोला, मेरे को दर्द हो रहा था, तो मम्मी ने बोला रेडी हो। मैंने बोला मम्मा रहने दो, नहीं हम नहीं जा रहे। तो मम्मी ने मेरे को मतलब ज़बरदस्ती करी कि नहीं रेडी हो जा, जल्दी चल रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम। मतलब मेरे को पेन भी था, मैं ये भी नहीं कर सकता कि नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आई वाज लाइक चलो ठीक है चलते हैं। हिम्मत करके मम्मी मुझे लेकर गई अकेले। नीचे गए हम, नीचे उतरते ही मेन गेट हमने क्रॉस करा, घर के बाहर ऑटो आ गया, रुक गया। कुछ नहीं, हमने उसे बोला अपने आप रुक गया वो वहाँ पर। रुकने के बाद हमने बोला ऐसे ऐसे डॉक्टर राय के पास जाना है। तो उसने बैठाया, हमें वहाँ तक छोड़ दिया। वहाँ गए हम लोग, काफ़ी देर हमने वेट करा, फिर ऊपर जाकर बैठे। फिर पता लगा कि अभी तो हम जल्दी आ गए, क्योंकि हमें टाइम वगैरह पता नहीं था क्या टाइम है डॉक्टर का। तो फ़ोन वगैरह भी नहीं था, नंबर हमारे पास। तो काफ़ी देर हमने वेट करा, नीचे आ गए हम वापस क्लिनिक से उनके। तो नीचे आकर मतलब एक टेंशन भी थी मम्मी को कि मैं अकेली लेकर आई हूँ, पापा को पता होता कॉल करते। तो फ़ोन में मेरे बैलेंस नहीं था, हमारा जो घर का फ़ोन था उसमें बैलेंस नहीं था, बिकॉज घर में मतलब नेट वगैरह चलाना है वो वाईफाई से चल जाता है, जो है मतलब जो भी काम होते हैं वाईफाई से हो जाते हैं। तो कॉलिंग वाला बैलेंस नहीं था, नेट भी नहीं था फ़ोन में, डाटा। तो प्रॉब्लम्स हो रही थी बहुत ज़्यादा। वहाँ पापा भी परेशान हो रहे होंगे कि भाई सुबह से मैंने कॉल नहीं करी। तो अचानक से ना फ़ोन में मेरे हो जाता है रिचार्ज। जय गुरु जी, फ़ोन में हो गया मेरे रिचार्ज। तो पता नहीं मेरे पास मैसेज आया ना, आई वाज लाइक जय गुरु जी। उतने में पापा की कॉल आई मेरे पास कि हेलो कैसे है, कहाँ है। मैंने बोला ऐसे ऐसे हम मतलब डॉक्टर के क्लिनिक पर हैं, बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। इतनी बात हुई। मैंने पापा से पूछा पापा आपने रिचार्ज कराया? पापा ने बोला नहीं मैंने नहीं कराया। जय गुरु जी। पापा कह रहे अपने आप हो गया। चलो जय गुरु जी, फ़ोन में रिचार्ज करा दिया मेरे। उसके बाद हमारे 2-3 रिलेटिव्स की कॉल आई कि कैसे है, क्या तबीयत है, मतलब कहाँ हो। तो हमने बताया सबको कि ठीक है चलो क्लिनिक पे आ गए, अब डॉक्टर के पास चेकअप वगैरह होगा, ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे टाइम हो ही गया नीचे डॉक्टर के आने का। हम नीचे चले गए, बेसमेंट में बैठ गए थोड़ी देर और वेट करने के लिए, मतलब मेरा नंबर आने ही वाला था। उतने में मेरे पास एक कॉल आती है, मेरे को व्हाट्सएप कॉल आती है एक आंटी की। तो अब ये आंटी कौन है? ये थे गुरुजी, या फिर आंटी को कॉल करवाई वो गुरुजी ने ही करवाई है। तो आंटी ने, मैं नहीं जानता उन्हें, बिल्कुल मुझे नहीं पता कि कौन थे वो आंटी, बट मेरे पास कॉल आती है एंड आंटी कहती है जय गुरुजी अंकल। मैंने बोला जय गुरुजी आंटी। तो आंटी ने कहा अंकल आपको पेन हो रहा है? मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो आंटी कह रही अंकल आप ना घर वापिस आ जाओ। मैंने बोला जय आंटी मतलब मेरे को समझ नहीं आया। तो आंटी ने बोला अंकल आपको पेन हो रहा है ना, तो आप हॉस्पिटल में हो? मैंने बोला हाँ जी आंटी। तो आंटी बोल रही कि आप घर आ जाओ, आपको दवाई से आराम नहीं होगा, डॉक्टर की दवाई से आराम नहीं होगा। मेरे को कन्फ्यूज़न हुई, मेरी हार्ट बीट थोड़ी थोड़ी तेज़ हुई कि मतलब ऐसे कैसे पता लग गया इन्हें सब कुछ कि मैं मतलब घर में भी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर के पास हूँ। और आंटी ने बोला कि ऐसे ना मेरे को और मेरी डॉटर को भी पेन हुआ था, तो हमने घर पे ही ना जल प्रसाद पी लिया और मंत्र जाप करा।
और जल प्रसाद को ब्लेस्ड करके हमने वो पिया। एंड आई वाज लाइक ठीक है। आंटी ने बोला अंकल घर चले जाओ, आप डॉक्टर की दवाई से आपको आराम नहीं होगा। तो मैंने मम्मी को बोला मम्मा ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आई। मम्मी ने बोला जय गुरुजी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मम्मा चलो। मम्मी ने बोला अब कॉल तो आई है। मैंने बोला चल दो, मेरे को गुरुजी ने खुद बोला है और मैं इस बात को टाल नहीं सकता। मम्मी ने बोला आए हैं यहाँ तक, अब देख लेते हैं, अब नंबर आने वाला है। डॉक्टर मतलब एक और पेशेंट था सामने, उसको मतलब ऐसी बात कर रहे थे उससे। तो मम्मी ने बोला अभी टेस्ट वगैरह जो होगा चेकअप करा लेते हैं। मैंने बोला नहीं मम्मी मैं नहीं कराने वाला, गुरुजी ने खुद कॉल करके मुझे बोला तो चल दो। मैं ज़बरदस्ती करके मम्मी को ले आया घर पे। और टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी कि केस बहुत लंबा चला जाता। मेरी छोटी सी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं और मुझे जानना भी नहीं है वो क्या प्रॉब्लम थी या क्या होगी। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये फाइनेंशियल क्राइसिस वाली बात, क्योंकि वी आर फैमिली यू नो। तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी उस टाइम पे, थोड़े क्राइसिस चल रहे थे और शायद गुरुजी को ये बात पता हो, तो इसलिए मेरे को कॉल करके गुरुजी ने एक खर्चा बचा लिया कि डॉक्टर के पास से घर चले जाओ। हम घर गए, घर जाके मैंने अच्छा मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ कि मैं आपको मतलब झूठ बोल के फोर्स नहीं करूँगा कि गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ। वो अपने आप आपके साथ मिरेकल करेंगे, आप अपने आप पीछे पीछे हो लोगे गुरुजी के। तो मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे को जेंटल रिलीफ हुआ, मेरे को 1 या 2 दिन लगे और विद इन 2 days मैं बिल्कुल ठीक हो गया। घर गया, मैंने स्वरूप गुरुजी का टेबल पे रखा, मैंने मतलब वो दिया होता है वो जलाया, मैंने बोतल रखी पानी की, जल प्रसाद रखा ग्लास में गुरुजी के लिए, मैंने मंत्र जाप चलाया। मैंने बोला मम्मा मंत्र जाप मैं तब तक बंद नहीं करूँगा जब तक ये पानी ब्लेस्ड ना हो जाए। जल प्रसाद मेरा ब्लेस्ड हो गया, मैंने पिया। विद इन 2 days मेरे को बिल्कुल रिलीफ हो गया। उस दिन भी मेरे को हल्का हल्का पेन हुआ, नेक्स्ट डे भी हुआ, बट उसके अगले दिन तक मेरे को बिल्कुल आराम हो गया। उसके बाद भी मेरे को हल्का हल्का हुआ है, बहुत हल्का हल्का, बट मैं संभल जाता हूँ कि मतलब स्वेटर जैकेट पहन लेता हूँ मैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने कितने सारे मेरे साथ मिरेकल करे। तो ये ब्लेसिंग्स है गुरुजी की है मेरे साथ कि मेरे पास खुद 1-to-1 कॉल आया था। उन्होंने बोला अंकल मुझे आप बताना कि आपको आराम हुआ या नहीं। और उसके बाद मैंने आंटी का नंबर ढूंढा, मेरे को कहीं नहीं मिला आंटी का नंबर, मुझे नहीं पता वो आंटी कौन थी, वो गुरुजी ने करवाया कॉल या गुरुजी थे उस कॉल पे। सो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और शुक्राना आज न्यू ईयर की शुरुआत मैंने सत्संग के साथ करी, मेरी न्यू ईयर की फर्स्ट वीडियो गुरुजी के सत्संग के साथ हुई, तो उसके लिए भी शुक्राना, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना। और बस वर्ड्स ही नहीं है गुरुजी के लिए, है ना, बिल्कुल वर्ड्स नहीं है गुरुजी के लिए कि गुरुजी क्या क्या कर देते हैं पता नहीं। वो बस हमारे पास समझने वाली ताकत होनी चाहिए, गुरुजी से 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली है और वो वीडियो काफ़ी संगत को भी पसंद आई है, मेरे को पर्सनल मैसेज भी आए हैं, कमेंट भी करे हैं उन्होंने। तो मैंने ज़रा सी कोशिश करी हुई है संगत की हेल्प करने के लिए कि डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाना है गुरुजी के साथ, क्योंकि जब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बनता ना, उस कन्फ्यूज़न को मैं समझ सकता हूँ, उस एक दर्द जो है ना एक अंदर, वो पेन को मैं समझ सकता हूँ कि कितना बुरा लगता है जब कनेक्शन नहीं बना पाते हम गुरुजी के साथ। तो आप लोग ज़रूर मेरी एक बार वीडियो देख लेना वो वाली, अगर किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कनेक्शन बनाने में। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर गुरुजी कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और बहुत अच्छा लगा मुझे सत्संग सुना के। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।